नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल, आपके ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे नारी का सम्मान करने की एक सीख के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जो कि काफ़ी लंबे समय तक आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी। और यदि आज आप कोशिश जारी रखें, अपने एफर्ट्स सारे करें, तो निश्चित तौर पे कोई पुराने समय से अटका हुआ काम भी आज बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगा के घर से निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि जीवन में कोई परेशानी बनी हुई है आपके, तो सितारों के संकेत ये कह रहे हैं कि वो परेशानी बहुत जल्दी ही सुलझने वाली है, हल होने वाली है। बस करना क्या है, अपने काम में पूरा फोकस बनाए रखना, कंसंट्रेट करना और हर सिचुएशन में, कोई भी समस्या हो, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में अपने आप को थोड़ा सा स्थिर बना के रखें, स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कीजिए अपने बिहेवियर में। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग पक्षियों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्यक्षेत्र में अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा, वातावरण जो नौकरी के एरिया में है या आपका जो भी वर्किंग एरिया है उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें थोड़ी सी आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। और उस नेगेटिविटी के कारण आपको निराश नहीं होना है और अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आने देनी है। और यदि आप में गलत आदत है, वो है सबसे ज़्यादा बोलने की आदत, ज़्यादा बोलने की आदत, तो आज उस गलत आदत को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, लीला जी हैं अजमेर से, जो कि अपने हस्बैंड कमल जी के लिए जानना चाहती हैं। कमल जी की जन्म की तारीख है 8/7/1975 और जन्म का समय है शाम का 7:15 का। लीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। उनके भाग्य में घर के मकान का योग कब होगा? पंडित जी, काफी टाइम हो गया शादी को भी, 20 साल हो गए, अभी तक मकान भी नहीं हुआ। और उनके पास एक तो पैसा टिकता नहीं है बिल्कुल भी, जितना भी आता है किसी न किसी बहाने मतलब खर्च हो जाता है। देखो बेटा लीला, शायद हमारी पहले भी बात हुई थी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इनको शनि की महादशा, राहु का अंतर चल रहा था 2012 से 2012 से। राहु का काम था हर चीज़ में नुकसान देना, अड़चन लेके आना। राहु द्वादश भाव में बैठा, आमदनी कम, खर्चा अधिक करवा देना, पैसा बचत नहीं होना। वो जो एक नेगेटिव पीरियड जो इनका था, वो अभी 9 सितंबर को, पिछले महीने 9 सितंबर 2015 को वो पूरा हो गया। अब शनि की महादशा, गुरु का अंतर शुरू हुआ है, अंतिम चरण है और मार्च 2018 में शनि की महादशा उतर जाएगी। कहते हैं कि जब शनि उतरता है तो बहुत कुछ दे के जाता है। चूँकि सितंबर 2015 से शनि में गुरु शुरू हुआ है, गुरु इनके
घर का चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव होता है अपने घर का, खुद के घर का, जमीन जायदाद का। निश्चित तौर पे 2016 में आपका अपना घर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा पीरियड शुरू हुआ है इनका। अगले 3 साल इनको मेहनत करनी चाहिए, काम के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। हो बहुत जल्दी इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एक मैंने पहले बताया था, वापस बता देता हूँ। पितृदोष इनकी जन्म कुंडली में है और श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म अवश्य कीजिए, तर्पण कर्म अवश्य कीजिए, हो सके तो नारायण बलि कर्म भी करवा लीजिए। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीकानेर से हैं ये ओम प्रकाश जी। इनकी जन्म की तारीख है 17/9/1965 और जन्म का समय है सुबह का 3:50 का। ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। आचार्य जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। कैसे हैं आप? हाँ, अभी नवरात्र शुरू हो रही है। हाँ, तो मेरे कुंडली में ग्रहों की स्थिति और वर्तमान व्यय दशा के हिसाब से मुझे किस तरह विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि उत्तम फल मिल सके? बिल्कुल। आप सभी दर्शकों की सुविधा के लिए नवरात्रा के अंदर हम कुछ स्पेशल एपिसोड भी तैयार कर रहे हैं जो जल्दी आपके सामने होंगे, जिनमें आप नवरात्रा के संबंध में बहुत विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी रही बात ओम प्रकाश जी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, चूँकि गुरु और राहु दोनों चंडाल योग कहीं ना कहीं आपके मन को अशांत करता है, आपके काम में थोड़ी बहुत रुकावट लेके आता है। तो नियमित रूप से 9 दिन जो है वो आपको माता की आराधना करनी है। दुर्गा सप्तशती के अगर पाठ कर सको और संपुट लगा के यदि कर सको, और संपुट में भी सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धनदान स्थितान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, तो हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। और उसके साथ में जो नवाण मंत्र है बहुत मुख्य, पूरा दुर्गा सप्तशती का सार छुपा हुआ है नवाण मंत्र में। 700 मंत्र होते हैं उसमें, एक मंत्र में पूरा दुर्गा सप्तशती का सार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छि। जितनी संभव हो उतनी माला का जाप आपको करना है। उसके साथ साथ में पूरे 9 दिन राहु की शांति के लिए पूरे 9 दिन माता जी के सामने भैरव जी के नाम से भोग लगा के दाल की कचौरी, दही, इमरती इत्यादि उड़द की दाल की, और वो आपको काले कुत्ते को खिलानी है। संभव हो तो ये 9 दिन आपको करना है। और कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से करना है। सोच लीजिए 9 दिन के अंदर 7 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आप कर सकें उतना आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बाकी मैं और जो आगे बताऊंगा उसको देखते रहिएगा। पंडित जी के लिए सूरज जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ भारतपुर से, जो कि अपने बेटे ज्योति सिंह जी के लिए जानना चाहते हैं। ज्योति जी की जन्म की तारीख है 8/1/1981 और जन्म का समय है रात का 8:25 का। सूरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हम पूछना चाहते हैं कि जरा भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं। परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए सरोज जी, आपकी आवाज़ पूरी हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जहां तक ये जो आपने जन्म कुंडली जो भेजी है आपके बेटे की, ज्योति सिंह जी की, इनकी जन्म कुंडली में जो समस्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इनको पूर्ण कालसर्प दोष बना हुआ है, और वो भी जो राहु बैठा है वो इनके दिमाग में बैठा है, चंद्रमा वहाँ का मालिक है, ग्रहण योग बनाते हुए। एक तो आपके बेटे के जो निर्णय है वो इनके शत्रु हैं, तो थोड़ा उनको बोलिए कि सोच समझ के निर्णय लेने की कोशिश कीजिए, और इनको जितना जल्दी हो सके एक बार वहाँ पे उज्जैन भेज दीजिए। वहाँ जाके कालसर्प दोष की पूजा करवा लीजिए योग्य आचार्य के निर्देशन में, क्योंकि वो एक बार करानी पड़ेगी, नहीं तो हर जगह जब तक ये 200% एफर्ट्स नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इनको सफलता नहीं मिलेगी। सर्प दोष क्या करता है, जीवन में देता सब कुछ है लेकिन थोड़ा घूम के, थोड़ा देरी से। मात्र ऋण इनकी जन्म कुंडली में है, तो माता का ऋण अवश्य इनको चुकाना है, माता की सेवा करनी है, माता का कभी अपमान नहीं करना है, माता के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना है। अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक परिंदे के ऊपर अवश्य जलाएं, और इसको बोलिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना 7 बार कम से कम रोज हनुमान चालीसा का पाठ, और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ इसके जीवन में सभी समस्याओं का समाधान करेगा। पंडित जी के लिए संतोष जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ नागपुर से, जो कि अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहती हैं। उनके हस्बैंड का नाम है प्रहलाद राम और उनके जन्म की तारीख है
1978 और जन्म का समय है सुबह का 10:15 का। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मेरे को ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं, कुछ कोर्स होते हैं और मेरे को साथ भी नहीं रखते हैं, मारते पीटते हैं। आप उनके साथ रहती हो बेटा या अलग रहती हो? नहीं, मैं जाती हूँ ना तो मारते पीटते, फिर उन्हें पिए रहती हूँ। तो कितने टाइम से पियर रह रही हो? ये 5-6 साल से चल रहा है। जाती हूँ बार में 1 साल से 2 साल से, तो फिर वही वैसे व्यवहार करते मेरे साथ। और बच्चे कितने आपके? एक लड़का है। कितने साल का है? 15 साल का। तो आपसे बात करते हैं, फोन वोन करती हो? हाँ, फोन तो करते हैं, वो बात नहीं मानते। और मेरे ससुर जी है, वो भी घर नहीं रहते हैं। अच्छा, वो भी नाराज होकर चले गए। अच्छा। देखो बेटा संतोष, जहाँ तक आपने जो कुंडली भेजी है आपके पति की, 18 साल की राहु की महादशा इनको चल रही है। जनवरी 1998 से ये समय शुरू हुआ है और जनवरी 2016 में, अगले 3 महीने बाद में जो 2016 जनवरी आ रहा है, उसमें 18 साल की राहु की महादशा खत्म हो जाएगी। राहु मतलब भैरू जी महाराज, दिमाग में बैठ जाए तो पल में तोला पल में माशा, तो वो एकदम भैरू ही बन जावे। तो वो वाला समय इसका चल रहा था, ये अब ख़त्म होने वाला है जनवरी 2016 में। उसके बाद में गुरु की महादशा शुरू होगी। अभी तक तो बुद्धि जो है वो उल्टी चल रही थी, लेकिन आने वाले समय में इनकी जो बुद्धि है, इनकी जो सोच है, वो सही दिशा में चलेगी। और मेरा ये मानना है कि सन 2016 जनवरी के पश्चात में ये आपको अपने साथ भी रखेंगे और आपसे इनके संबंध भी अच्छे रहेंगे। एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आप अभी बोल रहा हूँ, अगर संभव हो तो लिख लीजिए, नहीं तो जब ये कार्यक्रम रिपीट होता है 9/28 पे, तब आप इसको कागज़ पेन लेके लिख लीजिएगा। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। ओम रिम मोहिनी मम पति, प्रहलाद पूरा नाम, मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। पुनः उच्चारण सुन लीजिए। ओम रिम मोहिनी मम पति, उनका नाम, मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। जितना आप इस मंत्र का जाप करती जाएंगी, आपके पति के मन में आपके प्रति मोह पैदा होगा, अफेक्शन आएगा, प्यार आएगा। तो इस मंत्र के जाप से निश्चित तौर पे आपके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक सुधर सकते हैं। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन कोई भी बातचीत हो, डिस्कशन हो, उसको थोड़ा सा संभाल के करिएगा, क्योंकि आज आपकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान रहेगी और अपने सोचे हुए काम पूरे करवा सकते हैं। और ऐसी कोई गलत बात आज अपनी वाणी से मत निकालिएगा जो सत्य हो जाए, क्योंकि आज सरस्वती आपकी जुबान पे बैठी हुई। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु की आराधना अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो विरोधी हैं, शत्रु पक्ष है, वो आज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, कंसंट्रेट करना है अपने ऊपर। पुरानी बातें भूलकर जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। नौकरी मिलेगी या नौकरी बदल भी सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को केले के फलों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके पैसों में वृद्धि होगी और उसके साथ साथ जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसका स्तर भी आज आपको ऊंचा दिखाई देगा। मन को आज थोड़ा मजबूत करके रखिएगा, क्योंकि नई नौकरी, नए बिजनेस की आज रूपरेखा भी बन सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मीठा कुछ भी अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं, व्यापार है,
वो आपको बहुत फ़ायदा दिला सकती है। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसमें थोड़ा सा भी जोखिम हो, उसको करने में थोड़ा सावधानी रखिएगा। और विशेष बात जो आज सावधान पूर्वक ध्यान देने योग्य है वो ये है कि कोई भी छोटी छोटी बात को आज तूल नहीं देना है। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने कॉन्फिडेंस को आज मेंटेन करके रखिएगा। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन ठीक रहेगा। और कोई पैसों के यदि उलझे हुए मामले हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आज ही उसको सुलझाने की। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अगर आज आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो उसे बोझ मत समझिएगा, इंटरेस्ट के साथ में कीजिएगा। किसी भी बात से, समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जो काम हैं वो हर काम को समय पे करने की आदत डालिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने का संकल्प करके घर से निकलिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। ऋषिराज जी हैं बीकानेर से। इनकी जन्म की तारीख है 17/9/1958 और जन्म का समय है सुबह का 9 बजे का। ऋषिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा ऋषिराज जी। पंडित जी, मैं कोई भी काम सेट करता हूँ, काम साल भर से ज्यादा सेट नहीं हो पाता है, बाद में थोड़ा डाउन हो जाता है। क्या करते हैं अभी आप? अभी ट्रेवल्स का काम है। किस नाम से? रामावत ट्रेवल्स। रामावत ट्रेवल्स। रामावत ट्रेवल्स। आपका ये प्रोपराइटर आप ही हो? हाँ। देखिए ऋषिराज जी, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ तो नाम का अक्षर, ऋषिराज और रामावतार ट्रेवल दोनों एक ही राशि हो गई तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है उसमें इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न ज़्यादा मिले तो आपको अपनी ट्रैवल एजेंसी का नाम बदलना पड़ेगा। उसका नाम रखना पड़ेगा आपको एम के ऊपर। हिंदी में म, इंग्लिश में एम। एम के ऊपर रखेंगे तो कॉम्बिनेशन 311 का होगा। जो ट्रैवल कंपनी है वो आपसे 3 रुपये का इन्वेस्टमेंट मांगेगी और बदले में आपको 11 रुपये रिटर्न में देगी। तो इससे अच्छा बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी जो समस्या है, 7 साल की केतु की महादशा आपके जन्म कुंडली में चल रही है जो ख़त्म होगी अगले साल मार्च 2016 में। केतु है सांप की पूंछ, टेढ़ी चलने वाली, इसलिए पिछले 7 साल से आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। अब ये ख़त्म हो जाएगा मार्च 2016 में। 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का एक बेहतरीन समय। तो थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखिए, आने वाला समय बहुत अच्छा है। सूर्य राहु का ग्रहण योग है, किसी की जमानत नहीं लेना, गारंटी नहीं लेना, शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालना द्वादश भाव में, और उसके साथ साथ में किसी की फटे में टांग नहीं अड़ाना। सड़क पे कोई लड़ रहा हो मर रहा हो, अपने काम से काम रखिए। पितृदोष बनता है तो पितृदोष की पूजा करवाइए नारायण बलि कर्म से, वो भी उज्जैन जाके या नासिक जाके। और उसके साथ में अपनी पत्नी को बोलिए कि जहाँ परिंदा भरती हैं वहाँ पानी का मटका भर के रखें और शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। एक पन्ना रत्न आप धारण कर लीजिए, नियमित रूप से गौ सेवा का संकल्प ले लीजिए। बहुत शीघ्र आपकी जीवन में बहुत अच्छे और शुभ परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। पंडित जी, अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी हैं अलवर से। इनकी जन्म की तारीख है 9/3/1989 और जन्म का समय है सुबह का 7:40 का। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। पंडित जी, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरी नौकरी का स्थायित्व नहीं रहती है, लगती है, हट जाती है। अभी टीचर की जॉब में हूँ मैं और बीमार भी बहुत रहता हूँ, तो नौकरी का कब तक ऐसे चलता रहेगा? मतलब कभी गवर्नमेंट जॉब भी लग पाएगी नहीं लग पाएगी, इस तरीके। ऐसा है बेटा, निश्चित तौर पे जितेंद्र आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनता है, लेकिन 2017 में, उससे पहले नहीं, क्योंकि 7 साल की केतु की महादशा आपको चल रही है। 7 साल की केतु की महादशा, और केतु का काम ही उतार चढ़ाव करना है। ये पीरियड आपका जुलाई 2017 में खत्म होगा। उसके बाद में 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय।
दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य राहु का पितृदोष बना हुआ है। जब तक आप पितृदोष की पूजा नहीं करवाएंगे आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी रहेगी। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अपने पिताजी को बोलिएगा जो भी उनके आगे की 3 पीढ़ियां हैं उनका तर्पण कर अवश्य कराएं, और जब वो तर्पण करें तो आप भी उनके साथ में अवश्य बैठ जाइएगा। अभी सर्वपितृ अमावस्या आने वाली है, उस दिन अपने पितरों के नाम का तर्पण इस प्रार्थना के साथ में करें कि मेरी जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उससे मुझे शांति मिले। एक लहसुनिया रत्न आता है, वो धारण कर लीजिए गले के अंदर, पेंडेंट के अंदर 5.25 रत्ती का, चांदी में, रविवार को। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में पक्षियों खिलाने वाला दाना रखिए 1-2 मुट्ठी, और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाइए। निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा, बीमारी से भी आपको फ़ायदा होगा। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिए और उस गौशाला में, और उसके साथ साथ में नियमित रूप से सूर्य आराधना शीघ्र ही आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जा सकती है। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो खुद का जो प्लान है, खुद का जो कॉन्फिडेंस है, यदि आप उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित तौर पे आज फाइनेंशियल बेनिफिट आपको होंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने बुजुर्गों का दिल ना दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। आज का दिन आपके लिए परेशानियों से थोड़ा सा भरा हुआ हो सकता है, कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आज आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, रोज़मर्रा के काम पूरे होंगे। बोलचाल में थोड़ा सा संयम बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और चारा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, इन सब में जो है सिर्फ धर्म, पूजन और अध्यात्म के बारे में ही जानकारी नहीं देते हैं, जीवन को कैसे जीना चाहिए इस बारे में भी बताते हैं। और ग्रंथों की हर बात को तर्क और बहस के आधार पर देखा परखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस सत्य तक पहुंच जाए जिसका उपदेश जो है वो ग्रंथ देना चाहते हैं। बहुत गूढ़ होती है उनकी बातें, गहरा संदेश उनमें छुपा होता है। उसे समझने के लिए तर्क वितर्क, बहस या शास्त्रार्थ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे काम जिन्हें करने से ईश्वर भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा। बेहतर होगा ऐसे कामों से स्वयं को दूर रखें। ग्रंथों में कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता है वहां देवता भी उस घर के अंदर मौजूद नहीं होते। रावण बहुत विद्वान था, उसने तपस्या करके बहुत शक्तियां हासिल की थी। 9 ग्रह तो उसके मुट्ठी में रहा करते थे। चिकित्सा, युद्ध, ज्योतिष, बहुत बड़ा ज्ञाता था रावण। ज्योतिष का, अनेक विद्याओं का वो ज्ञाता था, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति थी वो तामसी थी और उसने मां सीता का हरण किया। और इस कार्य से उसका पूरा परिवार, उसकी सेना और वह स्वयं खुद भी नष्ट हो गया। आज भी रावण को जलाया जाता है। शिव का भक्त था, लेकिन अगर कोई भक्त अनैतिक कर्म करता है तो ईश्वर कभी उसकी मदद नहीं करता है। हाँ, सुधरने का अवसर जरूर देते हैं, लौट आने का मार्ग भी ईश्वर आपको बताता है। अगर इसके बावजूद भी यदि आपने अपनी शक्ति से पाप करने का निश्चय कर ही लिया है तो पतन अवश्य होगा। छोटी छोटी कन्याओं का, 3-3 साल, 5-5 साल की बच्चियों का, स्त्रियों का बलात्कार किया जाता है। तो वो जो बच्ची है, वो जो स्त्री है, वो श्राप क्यों नहीं देगी, इस पे विचार कीजिए। और यदि वह आत्महत्या करती है तो कसूर किसका है? उसकी आत्मा पूरे वंश को श्राप देगी। और सीधी जो आत्मा है, शुद्ध जो आत्मा है, जिसको मरने के लिए मजबूर किया गया, उसके श्राप से बचना सहज नहीं है। जो दुष्कर्मी होता है वो तो भुगतता ही भुगतता है। उसके आने वाली जो 7 पीढ़ियां हैं, जो वंश है, वो भी उस श्राप को भुगतते हैं। ऐसे कार्य पतन का कारण बनते हैं। शास्त्रों में महिलाओं को सम्मान करने के लिए कहा गया है। नारी को माता, पुत्री, बहन के समान आदर देने का उपदेश दिया गया है। नजर से भी आपके सामने आपकी क्लासमेट बैठी हुई है, आपकी सहयोगी बैठी हुई है, आपने अगर नजर से भी अगर कोई पाप किया है तो भी आप पाप के भागीदार बन गए।
सिर्फ बोलने से सोचने से नहीं है, नज़र से भी है। अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए। जो घर, जो समाज, जो देश महिलाओं का आदर नहीं करता शीघ्र नष्ट हो जाता है। और महिलाओं के लिए एक विशेष बात, पुरुषों के साथ साथ चलना सीखिए। न उनसे आगे चलिए, न उनसे पीछे चलिए। अपने जो पुरुष हैं घर के, उनके साथ साथ चलना सीखिए। निश्चित तौर पे जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी। पंडित जी, इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी पंडित जी से किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।